जहां एक और पेड़ों की कटाई और बढ़ती गर्मी ने पक्षियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक छात्रावास से आई है एक उम्मीद भरी खबर। बहादुरपुर के शासकीय जनजाति बालक छात्रावास में बच्चों ने अधीक्षिका के साथ मिलकर चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित संचार रचा है। आइए देखते हैं। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर स्थित शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहां अधीक्षिका सीमा करोड़ा की अगुवाई में बच्चों ने 25 से अधिक कृत्रिम घोंसले तैयार किए हैं। केले के रेशे, बलून और फेविकॉल से बने इन घोंसलों को छात्रावास परिसर के अलग अलग हिस्सों में टांगा गया है। इस पहल की शुरुआत एक भावुक हादसे से हुई, जब सीमा करोड़ा के ऑफिस के पंखे में चिड़िया ने अंडे दिए, लेकिन पंखा चलाते समय वे अंडे गिरकर टूट गए। इससे व्यथित सीमा मैडम ने तय किया कि अब चिड़ियों को एक सुरक्षित घर देना ही उनका मिशन होगा। मेरे निज निवास पर पंखे के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए थे। मैंने एक दिन, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे चिड़िया का घोंसला या अंडे है। मैंने स्विच ऑन किया और अंडे और चिड़िया दोनों नीचे गिर गए। अंडे टूट गए और चिड़िया घायल हो गई। उस घायल चिड़िया को मैंने बहुत दिन अपने पास रखा और उसको वो जब पूरी तरह ठीक हो गई फिर उड़ गई वो। फिर मैंने सोचा कि गलती से ही सही, गलती तो मुझी से हुई है और आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो चिड़िया है, उसे नहीं पता होता है कि उसे कहाँ घोंसला बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो ये सोच के मैंने उनके घोंसले बनाने का सोचा और फिर उसको यूट्यूब से पहले खुद सीखा, फिर बच्चों को सिखाया और अपने ज़िले में जो केले का रेशा मिलता है उसको मंगवा करके एक बलून के फ्रेम बनाकर उस पर चिपका के उसको एक शेप दिया घोंसले का और वो सक्सेस रहा। बच्चे भी खुशी खुशी भाग ले रहे थे, क्योंकि जब हम वो घोंसला पेड़ों पर लटकाते थे तो वास्तव में उसमें चिड़िया आके बैठने लगी, रहने लगी, अपने अंडे देने लगी। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से काम किया और ढेरों घोंसले बना लिए। बहुत सारे लोग बच्चों के पास आते हैं और अपने घरों के लिए भी घोंसले लेकर के जाते हैं। चिड़िया के घोंसले, देखिए गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी सभी जानते हैं कि वनों की कटाई भी बहुत हो रही है। और जब ये पक्षी इधर मतलब गर्मियों के समय इधर उधर मतलब घोंसला बनाते हैं, उनका घोंसला ठीक से बन नहीं पाता है और वो कर नहीं पाते, तो हमने एक से विचार करा कि पक्षियों के लिए हम अपने तरफ से कोई ऐसा नवाचार करें और हम बच्चों को भी ये शिक्षा दी कि उन्होंने भी पर्यावरण और पक्षियों के पीछे जागरूक रहना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने घोंसला बनाने की तैयारी शुरू करी। कितने घोंसले बनाए हैं? अभी बहुत सारे घोंसले बन चुके हैं, 25 से 30 घोंसले बन चुके हैं। कैसे बनाते हैं ये हम लोग केले के रेशे होते हैं, केले के रेशे को बलून आता है, उस बलून पे पूरा केले का रेशा लगाते हैं, उस पर धागा लपेटते, फिर फेविकॉल और पानी को डीप करते हैं बाल्टी के अंदर, फिर वो पूरा बलून को उसमें डीप कर देते, फिर कुछ एक आध दिन सूखने के लिए रख देते हैं। सूख जाता है फिर उसकी कटिंग करके हम वो घोंसला तैयार करते हैं। कौन कौन इसका निर्माण करता है? हम सभी स्टाफ वाले, हमारे सभी शिक्षक साथी हमारे साथ पूरे बच्चे पूरा निर्माण करते हैं। अब ये घोंसले सिर्फ पक्षियों के घर ही नहीं, बच्चों की भावनाओं और प्रकृति के प्रति लगाव की एक मिसाल बन चुके हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से परिसर फिर से जीवन के मधुर स्वर से गूंज उठा है। बहादुरपुर छात्रावास की यह पहल बताती है कि संवेदना और सहयोग से बड़ा कोई पाठ नहीं होता। बाजार से लाए थे और सर ने ला के दिए थे, तो धागा और गोम और चिपका के बलून से ऊपर उसको बिछा के बनाए हैं। स्कूल में यहाँ छात्रावास में किस किस ने मार्गदर्शन किया आपको ये सब चीज़ें बनाने में? करोड़ा सर, मनीषा बिडियार मैम, लता मैम, ये नीता मोदी मैम। अच्छा, आपने जो घोंसले बनाए हैं उसमें पक्षी आना शुरू हो गए? यस, बच्चे भी दिए थे, अंडे भी और चले भी गए। अंडे भी दिए। तो कितने घोंसले बनाए आप लोगों ने? 20-25 तक बना दिए। अच्छा, तो हर साल बनाएंगे? यस। क्या क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? लोगों से तो कहना चाहिए और ऐसे घोंसले बनाए और अपने अपने घर पे लटकाए और चिड़िया उसमें आने लगी। बहादुरपुर से निकली यह कहानी सिर्फ चिड़ियों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है, जो बताती है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविष्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल।